एक वक्त था जब भारत में 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। आज कई रीजन्स में हिंदू माइनॉरिटी बन चुके हैं। जहां मेडिवल इंडिया में 60,000 से ज़्यादा मंदिर तोड़ा गया, आज बिना तलवार के सेक्युलर सोच के नाम पर अपने धर्म से अलग होते जा रहे हैं। जाने कैसे 1000 सालों की साइकोलॉजिकल स्लेवरी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हिंदुइज्म को अंदर से बर्बाद कर रही है। वो हिंदुइज्म जो पिछले 5000 साल से भी पुरानी सभ्यता से आया है, एक धर्म जो ना सिर्फ पूजा पाठ में बल्कि फिलॉसफी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी में भी आगे था। लेकिन आज जैसे जैसे भारत मॉडर्न बन रहा है, एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया है जो बाहर से नहीं अंदर से है। कुछ लोगों का मानना है कि हिंदुइज्म के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं बल्कि सेक्युलर हिंदू से है, जिसका इस्तेमाल इस्लामिस्ट इन्वेजन में किया गया और भारत पे राज किया गया। याद करिए, ब्रिटिशर्स ने भी सिख और गोरखा रेजिमेंट का सहारा लिया था 1857 की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दबाने के लिए। लेकिन ये सेक्युलर हिंदू है कौन? उससे पहले ये जानना होगा कि सेक्युलर वर्ड आया कहां से और सबसे पहले यूज किसने किया था। सेक्युलरिज्म वर्ड यूरोप से आया था। 1851 में जॉर्ज जेकब होलियोक ने सेक्युलर शब्द को डिफाइन किया था और उन्होंने कहा था एक सोसाइटी तब सेक्युलर हो जाती है जब वो वर्ल्डली चीजों को धार्मिक या रिलीजियस चीजों के ऊपर प्रायोरिटी देने लगती है। होलियोक के हिसाब से सेक्युलरिज्म लाइफ के ड्यूटी को प्योरली ह्यूमन कंसिडरेशन पर फोकस किया जाता है और रिलीजियस डॉक्ट्रिन से अलग रखा जाता है। उनके हिसाब से चर्च और स्टेट के बीच में क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए और पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में रिलीजन का दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। सेक्युलर वर्ल्ड की जरूरत यूरोप में इसीलिए पड़ी क्योंकि चर्च के पास ऑलमोस्ट सारा कंट्रोल था और चर्च ने साइंस, आर्ट और फिलॉसफी इन सब पे बैन लगाया था क्योंकि इन सारे फील्ड को एंटी क्रिश्चियन ब्लास्फेमी माना जाता था। क्योंकि जब भी यूरोप में साइंस, आर्ट एंड साइकोलॉजी की बात होती थी तो चर्च हमेशा कहता था हमें आपसे ज़्यादा पता है, और चर्च किसी भी फ्रीडम को अलाउ नहीं करता था। वो अपनी अलग ही मोनोपोली बनाया हुआ था। लेकिन हिंदू धर्म काफ़ी प्लूरलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करता है। हमारे यहाँ हजारों देवी देवता हैं और लोग अपने हिसाब से अपने भगवान को पूजते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के कई एग्जाम्पल हमारे देश में मौजूद हैं, जैसे कि ईरान के पारसीज जिसे इस्लामिस्ट इन्वेडर ने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, लेकिन हमारे धर्म में उन्हें पनाह मिली। यहूदी, तिब्बतन, ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो अब सवाल यह है कि सेक्युलर हिंदू है कौन? तो समझने के लिए खतरा क्या है, हमें यह जानना होगा सेक्युलर हिंदू कौन है। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन ये मानते हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग रहना चाहिए। ये लोग प्लूरलिज्म, इक्वालिटी और सभी धर्मों के इक्वल राइट्स की बात करते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि ये लोग अक्सर हिंदू ट्रेडिशन को ही टारगेट करते हैं। कभी फेस्टिवल को पॉल्यूशन का नाम देकर टारगेट करते हैं, कभी मंदिरों को पैट्रियार्की का सिंबल बताते हैं और कभी हिंदू आइकन को फैसिज्म से कंपेयर कर देते हैं। लेकिन दिक्कत सेक्युलर होने में नहीं है, दिक्कत तब हो जाती है जब वो सेक्युलरिज्म सेलेक्टिव हो जाए। क्योंकि जब सेक्युलरिज्म सेलेक्टिव हो जाते हैं तो आइडेंटिटी पे सवाल उठने लगते हैं और इसके रूट जाते हैं एक बड़े साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तक। क्योंकि ये सेक्युलरिज्म हिंदू की काफ़ी पुरानी हिस्ट्री रही है, लेकिन ये बड़े स्केल पे ब्रिटिश राज के समय भारत में आता है। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो उनका मेन गोल था इंडियन एजुकेशन जो है उसे इंग्लिश एजुकेशन से रिप्लेस किया जाए, ताकि भारत में अंग्रेजी राज के लिए लोगों के दिमाग में सराहना पैदा की जाए और उनको ये सिखाया जाए कि इंग्लिश राज उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। ब्रिटिश रूल ने सिर्फ भारतीय रिसोर्स नहीं लूटे बल्कि उन्होंने यहाँ के लोगों का माइंडसेट भी बदल दिया। टेम्पल को सुपरस्टिशियस बोला गया, रिचुअल्स को बैकवर्ड और इंडियन हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया। और इसका क्रेडिट लॉर्ड मैकॉले नाम के आदमी को दिया जाता है। उनका गोल था ब्रिटिश एजुकेशन के थ्रू एक ऐसी इंडियन सोसाइटी बनाई जाए जो दिखने में तो इंडियन हो पर सोच अंग्रेजी हो, जिनके हिसाब से इंडिया की सारी चीज़ें खराब है, हिस्ट्री से लेके मोरालिटी तक, और अंग्रेज़ों ने जो भी दिया है वो बहुत ही अच्छा है। और इसी एजुकेशन के सपोर्ट के साथ
एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी फॉर्म किया था, जिसके थ्रू पब्लिक सिर्फ डिबेट में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए और इंडिपेंडेंस वाली चीजों पे ध्यान ना दे। बट फॉर्चुनेटली कुछ लोग कांग्रेस में ऐसे शामिल हो गए थे जो पूर्ण स्वराज में बिलीव करते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो शुरू में तो कंजर्वेटिव थे लेकिन 1929 के बाद वो पूर्ण स्वराज को ओपनली प्रमोट करते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको कांग्रेस से हटाकर इस तरह के लोग को शामिल किया जाने लगा जो ब्रिटिशर्स के साथ समझौता करने को तैयार थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के सॉफ्ट नेगोशिएटर थे और ब्रिटिशर्स के साथ टॉक में थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर डोमिनियन स्टेटस के सपोर्टर थे। इनफैक्ट गांधी जी तो इतने सेक्युलर थे कि वो मानते थे कि अगर मुसलमान हिंदुओं को मारते हैं तो उनको खुशी खुशी जान दे देना चाहिए और मुस्लिमों को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अपने इसी सेक्युलरिज्म की वजह से गांधी और नेहरू ने खिलाफत जैसे मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था, जो कि प्योरली हिंदुओं के अगेंस्ट था, क्योंकि अली ब्रदर्स जो खिलाफत मूवमेंट के लीडर थे वो हिंदुओं के कट्टर दुश्मन थे। 1920 में कांग्रेस के एनुअल सेशन में अली ब्रदर्स ने कुरान के कुछ ऐसे वर्स भी पढ़े थे जो जिहाद को सपोर्ट करता था और काफिरों को मारने की बात करता था। और जब गांधी जी से सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं काफिर तो सिर्फ अंग्रेज है। ये वही बात है कि जैसे मेरे दोस्त अक्षत रोड पे निकलते हैं तो उन्हें लगता है सारी लड़कियां उन्हें ही देख रही हैं। लेकिन गांधी जी ने अपना सेक्युलरिज्म का झंडा फिर से लहराया जब मोपला मैसेगर को छोटी मोटी घटना बता दिए, जबकि उसमें कितने मासूम हिंदुओं की जान गई थी, जिसे देख के खुद बी.आर. अम्बेडकर और एनी बेसेंट शॉक हो गए थे। इतना ही नहीं, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी विड्रॉ कर लिया था। ऐसे सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते थे गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू भी कुछ कम नहीं थे। नोआखाली में जब मासूम हिंदुओं को मारा गया तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी के रिस्पॉन्स में जब बिहार में दंगे हुए और मुस्लिम मारे जाने लगे तो उन्होंने बिहार को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे डाली। नेहरू आइडियोलॉजी में पूर्ण स्वराज के हार्डकोर सपोर्टर थे, लेकिन पॉलिटिकली जब कांग्रेस के डिसीजन के हिसाब से चलना पड़ता था तो वो नेगोशिएशन के लिए तैयार हो जाते थे। और नेहरू ने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी जो सेक्युलरिज्म प्री इंडिपेंडेंस में चलता था उसे ही लागू कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय भगवान राम के बहुत सुंदर इमेज डाले हुए थे, लेकिन उसे सेक्युलरिज्म के नाम पे हटा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाला गया जिसमें एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के पास स्पेशल पावर थी। इतना ही नहीं, ये वो कुछ अमेंडमेंट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। इसी के साथ भारत में हिंदू कोड बिल लाया गया, लेकिन क्रिश्चियन और मुस्लिम को हाथ तक नहीं लगाया गया। ये सब सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं है, ये माइंडसेट बन गया है और इस माइंडसेट का रिजल्ट दिखाई देता है मॉडर्न डे के पॉलिटिकल और कल्चरल बिहेवियर में। तो आइए देखें कैसे सेक्युलरिज्म सेलेक्टिव बन गया और कैसे इन सब में एक ही धर्म टारगेट होने लगा। ये भी देखा गया है कि सेक्युलरिज्म का मतलब सभी धर्मों के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब राम मंदिर की बात होती है तो सेक्युलर हिंदू इसे कम्युनल बोलते हैं, इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन किसी और धर्म का स्पेशल डिमांड हो तो उसे माइनॉरिटी राइट्स बोल दिया जाता है। हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोर्समेंट एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेट थे जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ना और कब्जा करना शुरू किया, लेकिन चर्चेज और मॉस्क को हाथ तक नहीं लगाया गया। इसके अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में था उसे वैसे ही रहने दिया जाएगा, ना उसका रिलीजन चेंज हो सकता है और ना उसका स्ट्रक्चर। सुनने में ये सेक्युलर लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? ये एक्ट सबसे ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स को इम्पैक्ट करता है जो हिस्टोरिकली इन्वेडर के दौरान तोड़ के बनाए गए थे। वो मंदिर जो कभी हिंदू सिविलाइजेशन के सेंटर थे उनको रिक्लेम करने का कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इस एक्ट ने बंद कर दिया। और आयरनी ये है कि राम मंदिर जैसे कुछ सेलेक्टेड डिस्प्यूट्स को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया, लेकिन बाकी हजारों हिंदू साइट्स के लिए इनजस्टिस को परमानेंट कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, हिंदू टेम्पल्स पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। मंदिरों का सारा पैसा
टैक्स के रूप में लिया जाता है और फिर वही पैसा दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सब्सिडीज के रूप में दिया जाता है। मॉस्क और चर्चेस के फंड्स पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। और ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है। आगे आप देखेंगे कैसे सिस्टमैटिकली हिंदू हिस्ट्री को इरेज करने की कोशिश की गई। अगर आप सोचते हैं कि सेक्युलरिज्म बस आज का इशू है तो सोचिए दोबारा। इसकी जड़ें हमारे इतिहास की किताबों तक जाती है, जहां सिस्टमैटिकली हिंदू सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की गई। 1947 के बाद नेहरूवियन पॉलिटिक्स का असली एजेंडा था एक ऐसी हिस्ट्री लिखना जिसमें हिंदू प्राइड को दबाया जाए और इस्लामिक रूलर को ग्लोरीफाई किया जाए। चोल डायनेस्टी जैसे महान हिंदू एम्पायर जो भारत की सबसे एडवांस मैरीटाइम पावर थे, उन्हें एक छोटे से फुटनोट में डाल दिया गया। और शिवाजी महाराज, एक ऐसे वीर जिसने स्वराज के लिए अपनी जान दे दी, उनका भी जिक्र या तो मिनिमाइज किया गया या उन्हें एक रीजनल लीडर बना के प्रेजेंट किया गया। खिलाफत मूवमेंट जैसे इस्लामिक पॉलिटिकल एजेंडा को टेक्स्ट बुक में हीरोइक दिखाया गया। एक ऐसी मूवमेंट जो एक फॉरेन इस्लामिक कैलिफेट ओटोमन एम्पायर को बचाने के लिए थी, जिसका भारत के आम मुसलमान और हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। और आयरनी ये थी कि खिलाफत के सपोर्ट में हिंदू लीडर भी घुटने टेक दिए। गांधी जी ने खिलाफत को सपोर्ट किया ये सोचते हुए कि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आएगी, लेकिन असली रिजल्ट एक और ज्यादा रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट का उभरना हुआ। आखिर में खिलाफत कोलैप्स हो गई और हिंदू मुस्लिम का सपना भी। और इसी नैरेटिव के चलते इस्लामिक इन्वेजन, टेम्पल डिस्ट्रक्शन, फोर्स कन्वर्जन सबको या तो छुपाया गया या फिर सिंक्रेटिज्म के नाम पर जस्टिफाई किया गया। एक पूरा जनरेशन हिंदुस्तानी बच्चों का ऐसे एजुकेट किया गया जिसमें उनके हीरोज को नहीं बल्कि अपने अटैकर्स को सिविलाइजर्स कहकर पढ़ाया गया। और ये सिलसिला आज तक जारी है, जो कि हिंदू सेमिंग का कारण बना। इतिहास को डिस्टॉर्ट करने के बाद अगला टारगेट था हिंदुओं को अपने ही इतिहास के लिए शर्मिंदा करना, और इसमें सेक्युलर हिंदू बहुत बड़ा टूल बन गया। आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पॉल्यूशन कैंपेन स्टार्ट हो जाता है, होली के टाइम वाटर कंजर्वेशन की बात होने लगती है, लेकिन ईद पे बकरे की कुर्बानी, क्रिसमस पे क्रिसमस लाइट, उस पे कभी बात नहीं होती। बचपन से गिल्ट नैरेटिव हमारे दिमाग में डाला गया है कि हिंदू ट्रेडिशन बैकवर्ड है, हिंदू रिचुअल्स इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है और मॉडर्न सेक्युलर हिंदू इन रिचुअल से दूर रहता है। और बॉलीवुड, वहां तो डायरेक्ट टारगेटिंग होती है। मंदिर को क्राइम सीन दिखाना, पंडितों को विलन दिखाना और हिंदू डिटीज का मजाक उड़ाना, ये तो नॉर्मल हो गया है। ये गिल्ट नैरेटिव हिंदुओं को कमजोर करने का एक पावरफुल वेपन था, लेकिन ये केवल एक स्टेज था। अगला हिस्सा दिखाएगा कैसे पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके हिंदू सिविलाइजेशन को सिस्टमैटिकली कमजोर किया गया। जब गिल्ट नैरेटिव से हिंदुओं को कमजोर कर दिया गया, तब अगला कदम था लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके हिंदू आइडेंटिटी को ऑफिशियली दबाना। और सेक्युलर हिंदू बिना कुछ सोचे इस सप्रेशन का हिस्सा बन गया। और ये सिर्फ लॉ तक सीमित नहीं रहा, इसके कई एग्जाम्पल मौजूद हैं, जैसे सबरीमाला टेम्पल वर्डिक्ट 2018, एक ऐसी जगह जहां सेंचुरीज से ओल्ड ट्रेडिशन और रिचुअल्स को प्रोटेक्ट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर तोड़ दिया, बिना डेवोटीज के भावनाओं को समझे। इसी तरह से शाहीन बाग प्रोटेस्ट, एक ऐसा प्रोटेस्ट जहां रोड को महीनों तक ब्लॉक करके पब्लिक लाइफ को चोक कर दिया गया। इसे मीडिया ने पीसफुल रेजिस्टेंस का स्टेटस दिया, लेकिन वही मीडिया जब हिंदू फेस्टिवल में ट्रैफिक जैम होता है तो इनकन्वीनियंस टू पब्लिक का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आए हिंदू रेफ्यूजीज के लिए सिटीजनशिप देने के लिए था, उसे कम्युनल और एंटी मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया। हिंदू रेफ्यूजी को लेजिटिमेट पेन और परसिक्यूशन को इग्नोर करके सीएए को एक डाइवर्स लॉ का लेबल दिया गया। हिंदू जब जब अपने राइट्स के लिए आवाज उठाता है, उसे मेजॉरिटेरिज्म, फैसिज्म, इंटॉलरेंस जैसे लेबल चिपका दिए जाते हैं। और ये सब के बीच सेक्युलर हिंदू क्या करता है? वो या तो चुप रहता है या फिर सिस्टम के अगेंस्ट खड़े अपने ही लोगों को कम्युनल बोलने लगता है। पॉलिटिकल सप्रेशन ने हिंदू सोसाइटी को लीगली
मॉरली डिवाइड कर दिया और सेक्युलर हिंदू बिना समझे अपने ही रिलीजन के अगेंस्ट सीक्रेट वेपन बन गया। इसी तरह जब समाज अपने देवताओं से शर्माने लगे, अपनी प्रथाओं को इंफीरियर समझने लगे, तब समाज की हार तय होती है। लंबे समय तक हिंदू अपने पहचान से कटा रहा, अपनी विरासत से शर्माता रहा, लेकिन एक आज नई लहर उभर आई है। 2014 के बाद इस सरकार ने नई शुरुआत की है। आज हिंदू जाग रहा है, अपनी हिस्ट्री को दोबारा लिखने का इरादा बना रहा है, अपने संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म को चैलेंज कर रहा है। ये लड़ाई किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद के एग्जिस्टेंस के लिए है। जागो, समझो और अपनी पहचान पे गर्व करो, क्योंकि हिंदू मर गया तो भारत भी मर जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अपने हिस्ट्री के बारे में जानकर अच्छा लगा हो और किस तरह आपका ब्रेन वॉश किया गया ये भी पता लगा हो। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और हिंदू भाइयों को भी पता लगे और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कमेंट में गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो।